हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। कल पता नहीं क्या हुआ, कन्नू से हमारे सारी की सारी वीडियो डिलीट हो गई, तो कल का व्लॉग नहीं आ पाएगा। अब थोड़ा शूट कर रहे हैं तो वही आपको दिखाएंगे। और शॉपिंग की थी थोड़ी सी, तो चलिए आज आपको वही दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या ख़रीदा है मम्मी के लिए, दीदी के लिए। और टेलर के यहाँ पे जाएंगे क्योंकि इस बार मैं सोच रही कपड़े है ना सिलवा के जब भी गिफ्ट करूँ। अब करवा चौथ भी आने लग रही है और फिर उसके बाद में वो भी आएगा जी, क्या कहते हैं, अहोई अष्टमी का भी व्रत रखना है। तो इसी वजह से पहले ही कपड़े मंगा लिए, फिर बाद के तो रह जाता है, फिर घर से रखना पड़ता है। तो जी चलिए दिखाते हैं आप सभी को कि क्या क्या कपड़े खरीदे हैं मैंने आज। तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे और कपड़े धोने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिए प्रेस के। और ये भी आ गए हैं कपड़े डिसाइड करने के लिए। डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कौन से कपड़े पहनो। देखो सारों का प्रेस है, एक भी बिना प्रेस के कपड़ा नहीं है। सारी शर्टें पैंटें इनकी इधर लगा दी क्योंकि उस अलमारी में बहुत ज़्यादा स्लैब भी रहती है। मम्मी कहती है कि खोर भी है हमारी दीवार के पीछे, जो पीछे रहते हैं ना उनके गाय भैंस की खोर है और नीम का पेड़ भी है। और इधर हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर बिल्कुल खाली है, हवा आर पार होती है। इसमें को कर लिए डिसाइड कपड़े, ये पैंट और ये शर्ट, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। मम्मी की शॉपिंग, मम्मी के लिए भी शॉपिंग हो गई, दीदी के लिए भी हो गई, पिताजी के लिए भी हो गई। तो मेरे कपड़े तो खैर मुझे जो वहाँ से कुआ पूजन पे मिला है ना, तो मैं वही तैयार करवाऊंगी इस बार। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मम्मी की ये वाली साड़ी। और ये बहुत ही अच्छी लग रही है। देखो ये वाला डिज़ाइन है, बारीक बारीक सा कनेरी में, बहुत ही और हल्की है, बिल्कुल सॉफ्ट है, शिफॉन के कपड़े में है। ये चल रही है आजकल साड़ी और मम्मी की पसंद की है। एक तो सबसे बड़ी बात है मम्मी की पसंद की है। एक ये वाली साड़ी है, दो मंगा ली, फिर एक मतलब मैं बता रही हूँ आपको, एक जैसी फिर मिलती नहीं है। ये वाली पसंद आ रही थी उन्हें, फिर एक और मंगवा ली। ये देखो ये वाली साड़ी। तो अब पूछ लेंगे कलर कौन सी तैयार करवाएंगी। एक तैयार अभी करवा लेंगे और एक तैयार बाद में करवा लेंगे। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है साड़ी वाकई में। ये भी उसी कपड़े में, सिलिकॉन के कपड़े में, सेम डिजाइन है, कलर अलग अलग है। तो दोनों की दोनों साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। पिताजी का कुर्ता पजामा है कूल कूल कपड़े का, तो ये भी सिलवा करके देना, ये भी जाएगा आज टेलर के पास। ये ब्लाउज मम्मी हमेशा वाइट पहनती है ना, इसीलिए। और दीदी ने मंगवाया है अपना सूट सेम ऐसा। ये वाला कलर तो मिला नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला कलर मिल गया था उनको, तो ये वाला सूट उन्होंने अपने लिए मंगवा लिया। सेम सेम डिज़ाइन है, बस ये है कि कपड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा भारी सा कपड़ा है और अलग है थोड़ा सा इससे। ये हल्का कपड़ा है, गर्मी में अच्छे रहते हैं ऐसे ऐसे सूट। और मेरा भी सूट देख लीजिए आप, जो मेरा सिलने के लिए जाएगा। ये वाला सबको सुंदर लगता है मेरा सूट, इसीलिए मंगवाया अपने लिए भी है। तो मैं सिलवा रही हूँ ये वाला सूट अपने लिए, ये वाला। और इसके ऊपर है, अब खोल के तो दिखाया नहीं था किसी को ये वाला, लेकिन इसके ऊपर है ये वाला दुपट्टा। तो दुपट्टा अपने पास ही रख लूँगी और सूट सिलने के लिए चला जाएगा। ये है जी। और सारे के सारे कपड़े हमारे आपको कैसे लगे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बल्कि मुझे मम्मी की साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही, बहुत ही अच्छी लग रही। और आज वाणी का कह रही है कि कहाँ से जा रहे, सुबह सुबह कहाँ से जा रहे अपने पापा। तेरी मम्मी के कपड़े ना सिलने के लिए देखा हूँ, ठीक है। आज तो है ना, ये है ना जल्दी तैयार हो लिए इसी वजह से। नहीं तो इन्हें बहुत टाइम हो जाता है, 8:30 बजे ही तैयार हो गए मेरे कपड़े देने के लिए। नहीं तो है ना ऐसे 9-10 बज जाते हैं इनको ड्यूटी पे जाते जाते। और आज संडे है और फिर भी जल्दी तैयार हो गए। वाणी का भी चलती संडे वाले दिन स्कूल में। आज है पकौड़ी की तैयारी। आलू काट लिए है, बेसन छान लिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। आज बनेगी आलू की पकौड़ी, क्योंकि माता जी कह रहे हैं कि आलू की पकौड़ी बनाओ आज, और कन्नू कह रहा है आलू के पकौड़े बनाओ। मैंने कहा दोनों की फरमाइश पूरी करी जाएगी। देखियो बढ़िया हो गया। तो जी गरम मसाला, हल्दी, नून, मिर्च, हींग सारी चीज इसमें डाल दी है और बस इसको अच्छे से मिला रही है अभी मैं। कोने सारे बड़े ये देखो क्या लाया। चलो निकालो, कितना देगी हमने तो कूलर जला लिया।
ठंडी करके ले आया। कूलर के सामने ठंडी करके ले आया है वो। ऊपर पंखा चलाना, इसमें ठीक हो जाएगा। तो जी यहाँ पर आ गए हैं हम मुजफ्फरनगर स्टेशन पे, और यहाँ पर आने के बाद में वो मेरे साथ में आया है, और कुछ सामान जो झूले के साथ जाना है, इसमें कुछ घेवर है, गुंजिया है और कपड़े लत्ते हैं। तो ये इधर से जो ट्रेन आती है वंदे भारत, उसमें दे देंगे, वो झूले के पास ही आती है, तो वो वहाँ पे ले लेंगे। तो जी मेहमान जो होते हैं वे आ रहे हैं इसमें बैठे हुए, वे आगे जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली से फिर वापसी आएंगे तो लेते जाएंगे। तो यहाँ पर ना सामान का आदान प्रदान हम करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कुछ सामान उधर से आता है जो हम ले लेते हैं, और कुछ सामान इधर से आता है जो उनको दे देते हैं। तो फिलहाल तो ये छोटा सा सामान था जो झूले के पास पहुँचना है। बॉबी ने कहा कि ये सामान लेके ज़रूर जाना, दीदी के पास भिजवा देना। ट्रेन तो आ रही है, हमने बैठे हुए पता लग जाता है फ़ोन पे पहले कि यहाँ आ जा रही है। तो हम लोगों को सुबह सुबह परेशान होना पड़ता है आने के लिए। हम आज छुट्टी थी, ऑफिस नहीं आना था, पर फिर भी इस काम के लिए आना पड़ा, क्योंकि पहले से बातचीत चल रही थी कि आ जाना। तो चलिए जी, खैर इंतज़ार करते हैं वंदे भारत ट्रेन का, वो आ रही है, उससे ले लेंगे सामान। गेट आज ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, नज़दीक में काम हो गया। सबसे लास्ट पकड़ से पकड़। तो अभी अभी वानिका की जो बुआ जी है, देहरादून वाली बुआ जी ने, 1 मिनट चुप हो जाओ वानिका, कोई नहीं, ये वानिका के लिए साइकिल भिजवाई है। हाँ, अब तेरी अंशी, तेरी साइकिल पता कौन सी है? कौन सी है बताना वानिका? ये वाली है तेरी साइकिल, ठीक है? क्यों बिठावेगी, क्यों बिठावेगी अपनी साइकिल जब इससे तू चिढ़ाती है? कन्नू बैठा अपनी साइकिल पे। हाँ, ये देहरादून वाले बुआ जी ने वानिका के लिए साइकिल भेजी है, और ये कहा कि वानिका को देना, कौन सी को नहीं देना है। अंशी वानिका, अंशी को बिठा ले बेटा, अंशी को बिठा लेगी क्या? और किसे बिठाओगी? और ताई को बिठा लेगी? अब ताई बड़ी हो रही, अच्छा बैठ नहीं पाने की भी, जब ताई छोटी हो जाएगी, जब ताई छोटी हो जाएगी तब बैठा लेगी। तो ताई छोटी कब होगी? अभी तो बड़ी है ताई, अभी नहीं बैठा पाने की। और अंशी भी बड़ी है, कन्नू छोटा है, तो कन्नू बढ़ा सके। वानिका पे पेडल नहीं मारे जा रहे भाई अभी। तो वानिका साइकिल चलाने सीख रही है, पर पेडल आधे आधे मार रही है। ओए होए, स्टाइल में देखो पूरे, हाय 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 हाय। तो भाई वानिका बड़ी खुश है आज, क्योंकि वानिका को साइकिल मिल गई है। ओह ओए हाँ, अपनी साइकिल पे जाकर रहेगी, एक ये लिया अपनी साइकिल बाहर से। ये ठीक कर दे इससे, हाँ इससे ठीक कर दे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। जो है अब बहुत देर बाइक चलाने के बाद में अपनी, और अब बता रही है अपनी गाड़ी की खासियत। तो क्या क्या है वानिका तेरी गाड़ी में, बताओ। तू तो गाड़ी को रोक ही नहीं सकती, अगर सामने ऐसी गाड़ी आई एकदम मोड़ा गिर गई और रुका तो इसके तो ब्रेक रुकते ही नहीं। अच्छा, तो ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी में ब्रेक है, और तुमने तो अपने ब्रेक गियर के तोड़ लिए। रुक जाओ, मार देगी अगर इसकी गाड़ी के बारे में बुराई करेगा। नु कह दे कि मेरी जो गाड़ी है बहुत अच्छी है ना, यो भी है ना, ना मारते नहीं। अब बताओ अपनी गाड़ी में क्या क्या है, बोतल भी दिखा दे। नहीं नुको आप ही, नुको गाड़ी में यो भी है, यो भी अच्छे है, यो भी